हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं आज आपसे टाइपिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों का डाउट था। कमेंट सेक्शन में जब हमने देखा तो कमेंट सेक्शन में आप सभी के ये डाउट्स थे और इन पर हम चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और टाइपिंग के दौरान आपको कौन सी बातों को फोकस करना चाहिए जिससे कि आपकी टाइपिंग में मिनिमम मिस्टेक हो और आपकी जो टाइपिंग है इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट और भी गाइडेंस हम आपको लिए और भी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर डालते रहते हैं और देते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब क्या है? अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन में रहें कि हिंदी में करूं या इंग्लिश में करूं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर कोई बंदा फ्रेशर है, कोई कैंडिडेट है जो फ्रेशर है और टाइपिंग सीखना चाह रहा है, अभी स्टार्टिंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इंग्लिश की टाइपिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंग्लिश को ही आपको लैंग्वेज को चूज करना चाहिए टाइपिंग के दौरान। और अगर आप हिंदी में कर रहे हो और आप पहले से करते आ रहे हो बट आपकी स्पीड नहीं आ रही है, तो आप कोशिश कीजिए हिंदी में ही उसको जो है और प्रैक्टिस की जाए और आगे उसको किया जाए। पहला पॉइंट ये क्लियर रहा मेरी तरफ से। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका फिंगर पे, आप देखोगे जो आपका टाइप कीबोर्ड रहेगा, हालांकि ये जो कीबोर्ड है थोड़ा हैवी है और इतना हैवी कीबोर्ड नहीं मिलता है वहां पर, इजीली कह सकते हैं वहां पर नॉर्मल कीबोर्ड मिलता है। बट आपको आपकी जो फिंगर्स हैं कीबोर्ड पर पुट करना आना चाहिए, कहां पर होम रो की है उस तरीके से आपको फिंगर जो है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेशन बना रखा है ऑलरेडी, आप चाहें तो उसको जो है फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हो, हमारे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट था डोंट यूज बैक स्पेस। कई सारे साथियों को अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि बैक स्पेस यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाई मेरे, बैक स्पेस बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे आप लोग, वहां पर डिसेबल रहता है बैक स्पेस। तीसरा पॉइंट था नंबर लॉक और कैप्स लॉक, ये मेरी तरफ से था, यहां पर आप लोगों के लिए कह सकते हैं। यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, भाई कैप्स लॉक का यूज बिल्कुल मत करना आप लोग। भाई जैसे ही आप लोग कैप्स लॉक, मान लीजिए कोई कैपिटल लेटर हमें प्रेस करना है तो उसके साथ शिफ्ट के साथ उसका यूज करना है। कैप्स लॉक में कई बार ऐसा होता है कि कैप्स लॉक को हम लोग ऑन करके रह जाते हैं और पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर में ही आपका कह सकते हैं टाइप हो जाता है। तो ये मिस्टेक आप मत करना, कैप्स लॉक का यूज बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है तो शिफ्ट के साथ उस कैपिटल लेटर का यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये रहा मेरी तरफ से पॉइंट। दूसरा रहेगा आपका, अगर जो भी साथी है जिन किसी साथी की स्पीड 30 वर्ड या 35 वर्ड या 35 वर्ड से ज्यादा आ रही है, तो अब उनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और एक्यूरेसी पर फोकस करना है अपना। सिर्फ एक्यूरेसी पर फोकस कीजिए, एक्यूरेसी जितनी बढ़िया होगी उतनी ही आपकी कह सकते हैं मिनिमम टाइपिंग पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन मिनिमम तो आपको मतलब ये समझ लीजिए 350 वर्ड टाइप करने ही है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे सबसे मेन चीज क्या है, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, स्पेस, एंटर और कॉमा, इनका आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे कि आप ये सोच रहे हो कि कॉमा नहीं लगाया है तो एक हाफ मिस्टेक होगी या मिस्टेक काउंट नहीं होगी, डेफिनेटली आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी अगर कॉमा नहीं लगाया था। फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक पैराग्राफ है और ये जो पैराग्राफ है मैंने लगभग 17-18 पेजेस के पैराग्राफ है, ये हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आपने अगर नहीं देखा है इनको तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर टीचर्स अचीवर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से ये पैराग्राफ डाउनलोड करके आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। ये पूरा एनसीईआरटी का डेटा लिया है मैंने और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मान लीजिए इस तरीके का डेटा है। मान लीजिए यहाँ कहीं कॉमा है तो कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, कहीं फुल स्टॉप है फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अगर कोई नंबर लिखा है तो नंबर भी लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा मत करना कि कॉमा नहीं लगाया है या फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो आप सोचो काउंट नहीं होगी मिस्टेक, डेफिनेटली आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। जहां पर एंटर है, मान लीजिए ये आपका पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है यहां पर कह सकते हैं कॉमा लगाने के बाद फिर से आपको एंटर दबाना है और नए सिरे से फिर से ये लाइन स्टार्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आप एक ही लाइन में लिखे जा रहे हो, एंटर नहीं दबा रहे हो और पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे हो। पैराग्राफ जैसा है, ठीक है, जैसा पैराग्राफ है वैसा ही आपको टाइप करना है, ये समझ लीजिए, इसका मतलब यही है, ठीक है। स्पेस काउंट होता है भाई मेरे, अभी बहुत से साथियों का जो है कंसर्न था कि स्पेस काउंट होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ मैं हालांकि पहले जो सेशन बनाया था उसमें मैंने बता दिया था कि स्पेस काउंट नहीं होता है, बट आपका स्पेस काउंट होता है। पूरा रिसर्च करके आया हूं मैं, सारी चीज़ों को बता रहा हूं मैं, आपका स्पेस काउंट होता है भाई मेरे, ठीक है। पहली चीज। अगला पॉइंट रहेगा आपका 5% गलतियां माफ है। 5% का मतलब ये है आप जितने वर्ड टाइप करोगे उनका 5%, आप चाहे 350 वर्ड टाइप करो तो उसमें से 5% निकाल दोगे तो 17 17.5 गलतियां माफ है। आप अगर 500 वर्ड टाइप करोगे तो उसका भी आप निकालोगे 5% मतलब 25 गलतियां माफ है। मतलब जितना आप टाइप कर रहे हो उनका 5% गलतियां माफ है आपकी, ठीक है। इसके बाद अगर आप गलती कर रहे हो तो एक गलती पर आपके 10 स्टॉक काट लिए जाएंगे। मतलब क्या है, 10 बार प्रेस, 10 कह सकते हैं 10
सही लेटर कट कर लिए जाएंगे वहां पर, ठीक है, शब्द नहीं लेटर कट कर लिए जाएंगे वहां पर। ये आपका पनिशमेंट रहेगा आफ्टर 5% जो है डिडक्शन के बाद। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो भाई MS वर्ड या ऑटो करेक्ट में आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है आपको। MS वर्ड ले लो, अगर किसी की स्टार्टिंग है तो आपको जो टाइप मास्टर सॉफ्टवेयर होता है आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में, और फ्री वाला डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप लोग जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरीके से वहां पर सारी चीजें बताई गई हैं, सिस्टमेटिक तरीके से टाइप मास्टर में बताया गया है, गाइडेंस दी गई है एकदम प्रॉपर तरीके से, वहां से कर सकते हो। और अगर आप क्या कर रहे हैं MS वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं तो ये आप पेज निकलवा लीजिए, टेलीग्राम पर ये पेज डाल दिए गए हैं हमारे द्वारा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कोई पैराग्राफ छोटा है कोई बड़ा है, ये इस तरीके से है, बट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी कि कम से कम 20 से 25 पैराग्राफ आपको ठीक 350 वर्ड्स के आपको दे दिए जाए, ठीक है, जिसमें आपके 350 वर्ड हों और वो पैराग्राफ की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सेम पैराग्राफ वैसा ही आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 बार एग्जाम कह सकते हैं टाइपिंग क्वालिफाई किया है, तो मुझे थोड़ा अंदाजा है कि हाँ मतलब किस तरीके का पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल आता है, एकदम स्टोरी टाइप फॉर्मेट में आता है, 1-2 कभी कभार कोई डेट दे देता है, वरना कॉमा और फुल स्टॉप का यूज नॉर्मली होता ही है। बाकी बड़े बड़े जैसे सिंबल्स होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता है, कहीं जो है कहीं भी आपको पैराग्राफ में देखने को नहीं मिलेगा ये सारी चीजें, ठीक है। नॉर्मली 5 प्रेस जैसे 5 की को दबाओगे तो आपका एक वर्ड काउंट होता है, यानी 5 लेटर को मिलाकर, जैसे मेरा नाम है राहुल तो RAHUL, ये 5 लेटर है, 5 लेटर को मिलाकर आपका एक शब्द काउंट होता है, नॉर्मली ये देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मैं यहाँ पर आपको लाइव टाइपिंग करके दिखाऊंगा आपको पोजीशन किस तरीके से सेट करना है। देखो आप मान लीजिए आप इस तरीके से आपको मिलेगा लैपटॉप नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिस्टम मिलेगा, आपका PC मिलेगा, वो आपके सामने रखा रहेगा, आपको इस तरीके से आपको जो है टेबल रहेगी और इस तरीके की एक चेयर मिलेगी। सबसे पहली पोजीशन आपको लेनी है इस तरीके से, एकदम स्ट्रेट होकर बैठना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा टाइपिंग के दौरान। अगर आपने स्टार्टिंग में गलती कर दी तो ध्यान रखना, गलतियाँ होना कह सकते हैं, गलतियों पर गलती की लाइन लग जाती है फिर। तो मैं वही कह रहा हूँ 2-3 मिनट आपके स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कीबोर्ड है ये बहुत हैवी कीबोर्ड है, इतना हैवी कीबोर्ड वहाँ नहीं मिलता है, नॉर्मल क्वालिटी का मिलता है, बट वो कीबोर्ड काफ़ी अच्छा रहता है, सारी की सॉफ्टवेयर रहती हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कीबोर्ड में आपको, तो आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको कह सकते हैं 5 मिनट का समय दिया जाएगा आपको कीबोर्ड टेस्ट करने के लिए, अपना सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। तो उस दौरान आपके कीबोर्ड में, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप कह सकते हैं डेस्कटॉप पे कोई कमी आ रही है तो आप उनको बता सकते हो तुरंत। अगर आपने एक बार टाइपिंग स्टार्ट कर दी, मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 5 या 10 मिनट का समय दिया जाएगा आपका पूरा टाइपिंग सेट करने के लिए, पूरा एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए टाइपिंग के लिए। तो ये रहता है वहाँ पर। अब मान लीजिए ये पेज देंगे आपको, और नॉर्मली वो 2 पेज देते हैं, ठीक है। 2 पेज पर आपका रहेगा ये, जैसे मान लीजिए जहाँ कहीं भी 300 वर्ड 350 वर्ड लिखे हैं, मान लीजिए ये पैराग्राफ आपको टाइप करने के लिए देना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 350 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं, तो या तो ब्रैकेट में यहाँ पर 350 वर्ड लिखा रहेगा, नहीं तो यहीं पर हल्का सा एक कह सकते हैं नीचे की तरफ हल्का सा बहुत कह सकते हैं बहुत छोटे फॉन्ट में आपको 350 वर्ड लिखा मिल जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि भाई टाइपिंग हमारी यहाँ पर यहाँ तक करनी है और ये 10 मिनट में करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी टाइपिंग कर सकते हो। इस पेज को रखने के लिए कहाँ रखना है, ये भी कंसर्न था 2-3 लोगों का कि कहाँ रखना है। देखो यहाँ पर इस तरीके से आपका PC रहेगा, यानी कि जो आपका CPU रहेगा, और यहाँ पर आपका सिस्टम रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा। तो आप करना कुछ नहीं है, उस पेज को उस तरीके से खड़ा करके रख लेंगे, उस PC से या कह सकते हैं उसके डेस्कटॉप से लगा कर रख लेंगे इस तरीके से। मैंने भी उसको इसी तरीके से रखा था, बहुत से साथी हैं उसको इस तरीके से रखेंगे। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर कह सकते हैं डेस्कटॉप नहीं है, हम लोग लैपटॉप से कर रहे हैं इस तरीके से, वहाँ तो आपको सिस्टम मिलेगा पूरा, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरीके से। पोजीशन को सेट करना है, होम रो की पर अपनी उंगली रखनी है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको टाइप करना है। मैं अभी आपको कह सकते हैं MS वर्ड पर टाइप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, डिस्प्ले की तरफ नहीं देखना है, यहाँ देखना है आपको, पेज की तरफ देखना है, उंगलियों की तरफ भी नहीं देखना और ना ही डिस्प्ले की तरफ देखना है। इस तरीके से पोजीशन सेट करोगे तो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। धीरे धीरे बोल के आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो, और इस तरीके से की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक्यूरेसी का विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। ये पोजीशन आपकी रहनी चाहिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेशन था, अभी भी हो सकता है किसी का कोई डाउट हो, वैसे मोस्टली सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। पिछला वाला सेशन देख लेना, ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे, और
उसमें से बचे हुए डाउट थे आपके, वो मैंने आज क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी का डाउट बचा हुआ है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में वो डाउट छोड़ दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे, अगर सेशन बनाने की जरूरत पड़ी तो सेशन लेकर आ जाएंगे हम एक और जरूरत नहीं पड़ी तो कमेंट सेक्शन में उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। हिंदी वालों का भी कंसर्न था, तो हिंदी वाले सुन लीजिए भाई मेरे, मंगल फॉन्ट पर आपकी टाइपिंग होगी, क्लियरली मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में, और मंगल फॉन्ट में भी रेमिंगटन गेल पर आपकी टाइपिंग होने वाली है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड की तरह ही उनका सॉफ्टवेयर होता है, बट बैक स्पेस काम नहीं करता है वहां पर, ठीक है। पूरा का पूरा कह सकते हैं बाकी कुछ काम नहीं करेगा वहां पर सॉफ्टवेयर पे, बस आपकी जो की है वो काम करेगी बैक स्पेस को छोड़कर, ठीक है। तो ये रहा सेशन आपके लिए। और टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी का तो एक काम कीजिए, अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।